है बाबू? देखो ये रोने में लगा हुआ है, सुबह हो गई है अब इनकी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी तो 8:30 बज रहे हैं, बट आज सुबह 5:30 बजे की जगी हुई हूँ क्योंकि बेबी मेरा 5:30 बजे जग गया था। तब से खेलने में लगा हुआ है, तो अब रोने लगा है, शायद अब उसका दोबारा से सोने का टाइम हो गया है। तो मैं भी अभी अपना ब्रेकफास्ट ले आई हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करूँ। बेबी गुड मॉर्निंग। अली चलो मुझे मेरा ब्रेकफास्ट कर लेने दो, तब तक खेलो, ठीक है? स्माइली स्माइली। हैवी नाश्ता मुझे तो रेडी हो गया है। तिली नहीं डाली? तिली डाल उसकी मुझे पौष्टिक नाश्ता सही है, सबसे टिकाऊ नाश्ता है ये। एक साथ ही कर दिया आज। पहले एक डाल तो एक पहले डाल तो फिर डाल देना काठी। हाँ ऐसे डाल दी पिस्ता तो कलर की ये सब भून के लास्ट में डाल देंगे, है ना? ठीक है, कलर दूंगा। लाओ, मुझे क्या करना है, क्या पीसना है? ये पीसेंगे करके और इसी में डालना भगवान में ये तिल तेल है अलसी डालनी है ना, पीसनी है। ठीक है, सोट को तो कूट के पीसना होगा। हुआ तो तो पहले क्या पीसूं? ये तो पीस के इसी में डाल दे भगवान में इसी में। अब मैं आटा कलार के में डाल दूंगी, है ना? ठीक है, आटा कलारती हूँ मैं। पापी यो को भून लेती हूँ, ये ना डाल के ये कर देती हूँ जैसे। डाल दो। कांटे का फर्क है, लेकिन ये कांटे नहीं है। कांटे का कैसे बन काटने काट का लाती हूँ जब तक। हाँ तुम काटो फिर बाद में दोनों बाद में पीसे में कम देर लगी तो काट चला बता। ये का तो प्लेट में बहुत फटक के बड़ी प्लेट में आते जब बरामदा पे थी नहीं यही घर में हो जी, इसी में नहीं बड़े वाली में वहाँ इसमें निकलेगी नहीं, थोड़ी है। थोड़ी नहीं कुल्ली वहीं वहीं फाटक में नहीं घर एक नीचे वहीं चला देती मैं आटा कलाती हूँ। वीडियो देख करके कंफ्यूज होने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि आज हम लोग ड्राई फ्रूट और आटे के लड्डू बना रहे हैं। तो लड्डुओं का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। इसको एक बार ये चिरौंजी धुल दूँ, बहुत गंदी है।
धुल के कपड़ा जितना साफ कपड़ा से पोंछ देना, तो पानी सूख जाए। अब बस ना सूख जाए ना तो घी में डाल दें ना, हाँ वो कलर कलर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी जी क्या कर रही हैं, आटे को रोस्ट कर रही हैं घी में। और जब ये रोस्ट हो गया है, थोड़ा सा रेडिश कलर हो गया है इसमें, तो उसके बाद इसको एक भगोने में निकाल लिया है। और यहाँ पे मैं बारीकी से ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही हूँ। थोड़ा मैं कर देती हूँ, थोड़ा बाहर के वाले लोगों को पंखा चला लो, वो खाना रहेगा वो तोड़ देना मस्त बैठे बैठे। बड़ा गर्मी लग रही होगी उधर, बहुत गर्मी। लड्डू बनाने का काम आज ही करना था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जैसे ही मैं रैंडमली किचन में आई थी कुछ काम करने के लिए, तो मैंने देखा यहाँ पे मम्मी जी आटे को रोस्ट करने में लगी हुई हैं। फिर मैं समझ गई कि आज ही लड्डू बनने वाले हैं। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ये लड्डू बनाने में ना हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। एक बार यहाँ पे मम्मी जी ने आटा रोस्ट किया कढ़ाई में, फिर सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही थी। हालांकि कैप्चर हो रहा है, पर वो ये है कि पास से थोड़ा अच्छे से दिखता है। ये वाला आटा भी डाल दूँ? आटे के लड्डू ना यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने ये सब काम कभी नहीं किए हैं, क्योंकि जब तक मैं मम्मी के यहाँ रही तो हमेशा मम्मी ही बना करके देती थी। और जब मैं अपनी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो वही हमेशा लड्डू वगैरह बना के ड्राई फ्रूट्स के हर तरीके के भेजती थी, और उनको ये सब बनाने का बहुत शौक़ है। पर आज मेरी मदर इन लॉ और मैं दोनों मिल करके यहाँ पे लड्डू वगैरह बना रहे हैं। अब देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा आता है। कोई अभी आइडिया नहीं है कि कितनी क्या चीज़ डालनी है। 2 बार आटा हम लोग भून चुके हैं, इसके बाद तीसरी बार भी यहाँ पे आटे को हम रोस्ट करने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे हम लोग तिल का यूज़ कर रहे हैं आटे में, उनको भी पहले रोस्ट करके रख दिया गया है। और अभी मिक्सी जार में डाल करके इसको मैं थोड़ा थोड़ा पीस दूँगी, तो ये थोड़ा और बारीक हो जाएगा। इसके बाद सेकंड हम लोग इसमें फ्लेक्स सीड डाल रहे हैं, उनको भी रोस्ट करके रखा हुआ है। और उसके बाद उसको मैं मिक्सी जार में बारीकी से पीसती जा रही हूँ। और वो सारा का सारा मटेरियल जो हमने भगोना बड़ा सा लिया है लड्डू बनाने के लिए, उसी में इकट्ठा करती जा रही हूँ। तो अभी ना मैं यहाँ पे 2 काम कर रही हूँ, आटे को भी रोस्ट करती जा रही हूँ, और इसके साथ ही मैं फ्लैक्सीड एंड तिल उनको भी मिक्सी जार में पीसती जा रही हूँ। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मुझे ये लग रहा था कि जितना जल्दी हो सके ये काम ख़त्म हो जाए। और इस टाइम अभी ना बेबी भी सोने में लगा हुआ है, तो मैं किचन के काम कोशिश यही करती हूँ कि जब तक मेरा बेबी सो रहा होता है ना, तब तक मैं उन कामों को ख़त्म करूँ। जैसे ही वो जग जाता है फिर मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, और अगर वो जग गया ना तो फिर मेरी मदर इन लॉ को अकेले ही सारा काम करना पड़ेगा। बट मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं पूरे ये लड्डू का प्रोसेस ख़त्म करवा दूँ, आज पूरे ही लड्डू बनवा दूँ अच्छे से। और यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे काम मैंने यहाँ ख़त्म कर दिए हैं। ये लास्ट है जो आटा हम भून रहे हैं, इसके बाद हमें आटा नहीं भूनना है। अभी हम लोगों ने यहाँ तक लंच भी नहीं किया हुआ था, लंच का सारा खाना बना हुआ रखा था, बस हमें रोटियाँ बनानी भर थी। लखनऊ में मैं दे देती थी बादाम और वो काजू और मखाने, तीनों चीज़ें मैं रोस्ट करके चाय के साथ शाम को दे देती थी, खा लेते थे एक कटोरी। उन्हें ऐसे पसंद है खाना। हाँ, मखाने है, बादाम है, काजू है, घी में फ्राई करके नमक डाल के दे दो, खा लेंगे। यही फाइनली यहाँ पे हमारा आटे को भूनने का काम पूरा ख़त्म हो चुका है। और आप देख सकते हो कितना सारा मटेरियल लड्डुओं का बन चुका है। हमने बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे रेडी कर रखा है, इसका मतलब है कि ढेर सारे लड्डू आज घर में बनने वाले हैं। और ये जो लड्डू हैं काफ़ी बेनिफिशियल होंगे सभी लोगों के लिए। मम्मी जी खा सकती है, पापा जी, मैं भी। और सुबह नाश्ते में हम लोगों ने कोशिश करी है इन लड्डुओं को खाने की। और इसके बाद यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ गोंद को, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है पेन के लिए, बैकएक के लिए बहुत, और जैसे क्रैम्प्स के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये। तो
तो अभी मैंने उसको भी रोस्ट कर दिया। इसके बाद जो यहाँ पे बचे हुए जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं घी में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोस्ट करूँगी ताकि उनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अच्छे से सौटे करते जा रही हूँ। किचन का काम करते करते मैं अपना हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन कर रही थी। पानी भी मैंने आज बहुत ज़्यादा पिया। तो फाइनली यहाँ पे जो मखाने हैं वो अच्छे से भून चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है, इनमें काफ़ी सारा घी भर चुका है। ये डाल दो इसी में साथ ही। हाँ डाल का करोगे डाल जो डाल दो जो डाल दो किसमिस लाओ डालो और इसको तो बीच में घी डालते हैं उसमें अब घी डाल कम फूली नहीं हो ना फूली चाहे बाद में रांध दो अलग से फूली नहीं है। मसाले कम तो नहीं है मटेरियल के हिसाब से। दूध में डाल सकते हैं टमाटर डाल लो तो कर सकती हूँ जब अब नहीं खाया थोड़े नहीं दूध में डाल ये देखो किसमें और डाल बस ठीक है दूध में वैसे खाना तो वैसे खाना बोलो मैं मारो तो मैं उनके मखाने तला दे रही हूँ। हाँ ये दे दो उनको नमक डाल के। नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये वाले तलाने थे, वरना इसी में डाल दी कढ़ाई में। इसको भी डाल दो। आज हम लोगों ने ना ठान ली है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े पर हम ये लड्डू बना के रहेंगे। बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे हैं लड्डू बनाने का, बट गर्मी को देखते हुए हम लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि किचन में जाकर के ये काम कर पाएँ, क्योंकि खाना बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आज मेरी मदर इन लॉ ने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, बट एंड तो मुझे करवाना ही था। आधा लड्डुओं का काम ख़त्म करके फिर यहाँ पे हम लोग को लगाई थी भूख और बज गए थे दोपहर के 2, तो खाना भी खाना था। फिर यहाँ पे बस रोटियाँ बनाने को थी, तो अभी मैं बेलती जा रही हूँ और मेरी जो मम्मी जी हैं वो रोटियों को सेकती जा रही है। इसके बाद हम लोग करेंगे लंच। फिर सोचा है कि लगभग आधे 1 घंटे रेस्ट के लिए मुझे चाहिए, देन मैं लड्डुओं का काम करवा पाऊँगी। तो यहाँ पे अभी जैसे ही रोटियाँ बन जाएंगी हम लोग करेंगे लंच और उसके बाद फिर हम लड्डू बनाने स्टार्ट करेंगे। तो बचा हुआ प्रोसेस भी मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, बने रहिए मेरे साथ में। और देखिए हमारी यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी हैं, साथ ही मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे ना हम लोग खाना जो है वो एक साथ ही बैठ के खाते हैं। तो जैसे ही खाना पूरा रेडी हो गया तो यहाँ पे एक जगह पे हम असेंबल कर रहे थे सारे खाने को, फिर हम लोग बैठ करके यहाँ पे अपने खाने को एंजॉय करेंगे। देन मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। फिर मैंने यहाँ पे चलाई AC ताकि रूम जो है वो कूल हो जाए अच्छे से, तो हम खाना सुकून से बैठ के खा सकें, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी हम झेल के आए हुए थे। शाम को ना किचन में मैं पानी पीने के लिए आई थी और देखा कि यहाँ पे लड्डुओं का काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। पानी हाँ थोड़ा पतला ही रखना। पतला रखे अभी आउट डालेंगे ना गुड़ का आउट डाल पानी दे तो पका दे कस के। ठीक है अब फिर क्या, पानी पीना तो मैं भूल गई मम्मी जी के साथ। फिर मैं भी लग गई लड्डू बनवाने में, क्योंकि अभी भी हमारा अधूरा काम बचा हुआ था। तो यहाँ पे गुड़ को जो है कढ़ाई में मेल्ट किया जा रहा है और इसमें अभी डालेंगे हल्दी एंड सॉल्ट
और जो गोंद है वो डाली जाएगी। इसी गुड़ से लड्डुओं में बाइंडिंग आएगी, फिर हमारे गोल गोल लड्डू बन जाएंगे। ठंडा लग रहा होगा सर। पिघल गया ये, वो डाल दूँ सॉल्ट हल्दी। लड्डू वगैरह बनाना ना इतना टफ़ होता है ना, आज समझ में आया है। खाना बनाना तो इजी होता है, बट ये जो काम होते हैं ना, इसने हमारा पूरा दिन आज ख़राब कर दिया। हालांकि शायद हमें इसलिए भी हेक्टिक लग रहा है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वरना इतना थोड़ा सा मौसम अच्छा होता तो इतना शायद हेक्टिक नहीं लगता। तो यहाँ पे जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब इसमें डालेंगे घी। और घी शायद बाइंडिंग में काफ़ी अच्छा रोल करता होगा। जैसे जैसे मुझे मम्मी जी बता रही थी वैसे वैसे मैं प्रोसेस करती जा रही थी। तो यहाँ पे हमने घी भी डाल दिया है गुड़ के अंदर, इसमें हल्दी भी जा चुकी है, सोड भी जा चुका है एंड इसमें गोंद भी जा चुकी है। और इसको उठा करके हम लोग डाल देंगे आटे के अंदर, जो हम लोगों ने इतना सारा मटेरियल बना करके रखा हुआ है और ये हमारी पूरे दिन की मेहनत थी। और इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो जल्दी जल्दी यहाँ पे लड्डुओं की बाइंडिंग करी जाएगी। वो सही है। आज मम्मी जी ने पापा जी को भी काम दे दिया है लड्डू बनाने का, तो अभी मम्मी जी ने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर हम तीनों लोगों ने बैठ करके ये लड्डू बनाए, मैंने, मम्मी जी ने, पापा जी ने। तो मैं लास्ट का शॉट ले रही हूँ जब हम लोगों ने लड्डू बना करके फिनिश कर दिए थे। तो ये हमारे डिलीशियस लड्डू रेडी है। देख करके आपके भी मुँह में पानी आ गया ना, तो आप लोग भी आ सकते हो खाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ इवनिंग में अजवाइन एंड सौंफ का पानी। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है आफ्टर डिलीवरी, तो अभी डेली मैंने पीना स्टार्ट किया है। ये है रात का सीन, यहाँ पे मम्मी जी लस्सी अपना एंजॉय कर रही हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो। और अब हम लोग जाते हैं सोने के लिए। बाय बाय।